भैया चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 9। लिसन केयरफुली। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 -15 0 0 +15। सुनिए, कोऑर्डिनेट तो पढ़ी होगी आप लोगों ने, पढ़िए कोऑर्डिनेट्स। 3 एक्सिस होते हैं, x y और z। ये जो पोजीशन लोकेशन है देखो जरा ध्यान से, किस एक्सिस पे है गौर से देखो। दोनों में x 0 है, y 0 है, z ही तो है। तो हम लोग अपने हिसाब से z जहाँ भी देखो, ओरिएंटेशन तो आप जानते होगे, x y z कहीं भी ले सकते हो आप। हमने इसको x ले लिया इसलिए कि थोड़ा आसानी रहेगी एक्सप्लेन करने में, इसको z ले लिया। अब इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, कोई एतराज़ तो नहीं करोगे? अच्छा ठीक है, ये ऊपर पॉजिटिव z है तो ये नीचे क्या हो गया, निगेटिव z। यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 -15 और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 +15। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। हमें अपने हिसाब से ले लेना था, कहीं भी z ले लो, आसान रहे समझाने में बस। तो हमने ये सिचुएशन ले ली। ये सेंटीमीटर्स में है, ध्यान रखिएगा, यूनिट भी ध्यान रखनी होती है मुझे। अब वैल्यू देखो QA, पहला जो पॉइंट है हमारा देखो A पॉइंट, वो निगेटिव वाला है, ये A पॉइंट है। यहाँ पर जो चार्ज है QA उसकी वैल्यू देखो कितनी है हमारी, QA की वैल्यू देखो 2.5 10⁻⁻⁷। और QB जो यहाँ पर है ये कितना है भाई, वैल्यू तो सेम ही है लेकिन इसका साइन कैसा है, निगेटिव है QB। अब क्या कह रहा क्वेश्चन सुनिए, व्हाट आर टोटल चार्ज। पहले पार्ट में क्या पूछा इसने, टोटल चार्ज। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। टोटल चार्ज मतलब QA प्लस QB। एक पॉजिटिव में वही वैल्यू है, दूसरी निगेटिव में, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। टोटल चार्ज में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मुझे लगता है आसानी से निकल आया। सेकेंड पार्ट बात करते हैं, देखो टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या पूछा इसने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका क्या फॉर्मूला होता देखो भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको P सिंबल देते हैं, होता है फॉर्मूला चार्ज इनटू सेपरेशन, या फिर ऐसे कह दो कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L। तो चार्ज एक हमारा कोई भी उठा लो, साइन नहीं लेना है पॉजिटिव निगेटिव, केवल वैल्यू लेनी है। वो कितनी है, 2.5 10⁻⁷ 2L। टोटल सेपरेशन देखो 15 सेंटीमीटर अप और 15 सेंटीमीटर डाउन, देखो ध्यान से। तो टोटल सेपरेशन कितना हो गया बताओ भाई, 30 हो गया। तो जो 2L है वो 30 सेंटीमीटर आ गया। और हम सेंटीमीटर में लेना नहीं चाहते हैं, हम किस में लेना चाहते हैं, मीटर में। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको देखो 25 3 कितना होता है, 75 होता है। और पावर देख लो कितनी बन गई, -9, या फिर ऐसे लिख दो -8। और इसकी यूनिट ध्यान रखना, यहाँ से लिख दोगे आप, इसकी कूलम होती है और लेंथ की मीटर, कूलम इंटू मीटर, ये यूनिट आ गई। क्वेश्चन हो गया भाई, नोट कर लें इसको।